वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट से आपको एक अच्छा और रेगुलर इनकम बनता रहे या लंबे समय में बहुत ही अच्छा इनकम बन के आवे, परंतु आपके पास क्या है, समय का कमी है। प्रतिदिन 4 से 6 घंटे आप शेयर मार्केट पर नहीं दे सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड की तरह के थ्रू अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। हम इसके विषय में बात करेंगे। ऐसी तो कई एक म्यूचुअल फंड है, सबके विषय में आप किसी भी ऐप पर देख सकते हैं। इस फंड को चलिए मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ देखिए किस प्रकार से इन्होंने रिटर्न बना के दिया है, इसे देखिए। यहाँ पर आइए, मैं देखता हूँ कि इसने कितना रिटर्न बना के दिया है। ये देखिए, 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 28% का। बहुत ही अच्छा रिटर्न है यदि 1 साल में 28% का रिटर्न मिलता है। 2 साल की बात करें तो 2 साल का एवरेज जो है, ये जो रिटर्न आ रहा है आपके पास, CAGR लिखा है। CAGR एवरेज प्रति वर्ष के रूप में हम जोड़ के देखते हैं इसे। ये 12%, अर्थात प्रति वर्ष यहाँ 12% के दर से आपको रिटर्न मिला है। जब हम इसमें 3 साल की देखते हैं तो देखें 25% पर ईयर के दर से आपको यहाँ रिटर्न प्राप्त हुआ है। आप जब इसके 4 साल का हम देखते हैं ग्राफ, तो यहाँ पर देखें रिटर्न जो प्राप्त हुआ है वो 17% CGR प्राप्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं यदि 5 वर्ष में कितना रिटर्न दिया है, तो देखिए ये जो निकल कर आ रहा है 12% के दर से दिया है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड हो, जब आप उसमें लॉन्ग टर्म में पैसे बनाते हैं तो वो लगभग आपको 15% के आसपास सालाना रिटर्न देता है। बहुत अच्छे फंड है जो 20% तक देता है। हर तरह के फंड मार्केट में उपलब्ध हैं। ये जो फंड है, इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं बहुत ही कम से। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसने लिखा है 100 रुपये, कि मात्र 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो शेयर की तरह इसे बाय और सेल भी कर सकते हैं, चाहे तो SIP के रूप में आप इसे हर मंथ खरीद भी सकते हैं। इसकी जो अभी की वैल्यू है करंट देखिए 62 रुपीज़ 26 पैसे के आसपास में। हालांकि ये मार्केट के उतार चढ़ाव के अनुसार गिरते और चढ़ते रहता है, परंतु क्या है कि ये मिड कैप जो इसने लिखा है, मिड कैप का अर्थ होता है कि मिड कैप की कंपनियों के बेस पर ये फंड बना है। अर्थात इसके अंदर जो होगा मिड कैप की कई कंपनियों का समूह है। हम उस समूह पर भी अभी जाएंगे, कई कंपनियों। चलिए मैं थोड़ा नीचे जाता हूं तो आप इन चीज़ों को थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। देख लीजिए, मिड कैप की कई समूह, जिसमें से देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में इसने क्या किया है, यहाँ पर 20% इन्वेस्ट करके रखा है। आप जो 100 रुपये देते हैं, 20% फाइनेंस सेक्टर वाले शेयर में इसने इन्वेस्ट किया है। और उसके बाद कंज्यूमर वाले सेक्टर में 15% इन्वेस्ट किया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में 12% के आसपास, टेक्नोलॉजी में 10% के आसपास, मटेरियल में 9% के आसपास। इसी प्रकार से इसने डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। इसमें क्या है कि पैसे डूबने की संभावनाएं नगण्य होती है। नगण्य क्यों होती है कि आप जब किसी एक पार्टिकुलर शेयर में 50,000 या 1 लाख रुपए लगा देते हैं, तो या तो वो पैसे बढ़ के डबल हो जाएंगे, या ये भी संभावना है कि पैसे गिर के केवल 5,000 ही रह जाएं। लेकिन जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कई सेक्टर में एक साथ पैसे लगाते हैं, आपने 20 शेयर में का एक समूह में पैसा लगा दिया, यदि इसमें से 10 शेयर काफ़ी चढ़ जाते हैं और 10 शेयर गिर भी जाते हैं, तो यहाँ आपको एवरेज आउट करके आप ऑलवेज क्या है, लाभ में रहिएगा। न्यूनतम 12 से 14% का लाभ आपको यहाँ अवश्य प्राप्त होगा। तो जब एवरेज आउट, यहाँ क्या होता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है, आपको समय देना नहीं पड़ता है, और आप अपने अनुसार बाय सेल कर सकते हैं। जिस दिन देखिए मार्केट गिरा हुआ है, उस दिन आप बाय करते रहें लगातार किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आपके पास लंबे समय के पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है। मिलते हैं अगले अंक में, नए म्यूचुअल फंड्स के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।